लोबिन हेम्ब्रम और कोल्हान में चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सियासी हलकों में जानकारों का यह कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका था। क्या विजय हांसदा मानते हैं कि यह बड़ा झटका था विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए? बीजेपी को अन्य दलों से नेता जो है बोरो करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आप लोग ये मान ही नहीं रहे हैं कि घुसपैठ जैसी कोई चीज हुई है, तो फिर सामंजस्य नहीं। अपने नाकामियों का ठीकरा जो है वो हम लोग या अन्य राज्य सरकार पे क्यों फोड़ रहे हैं? फंड की समस्या हुई, विकास के काम प्रभावित हुए, दूसरी तरफ आप डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जैसी चीजें लेकर आ रहे हैं, इससे क्या सरकारी खजाने पर असर नहीं होगा? आप इस योजना को जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे आगे? गोगो दीदी योजना तो घोषणाएं आज वो हमें देख देख के कर रहे हैं। नमस्कार। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का जो आखिरी चरण है वो चल रहा है और आज साहिबगंज के भोगनाडीह में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राजमहल लोकसभा सीट से सांसद विजय हांसदा हैं। तो ये आखिरी चरण सरकार का, एक इस कार्यक्रम का भी और सरकार के कार्यकाल का भी आखिरी चरण है इस कार्यकाल का। आप पूरे 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और चुनाव भी अब नजदीक है? संघर्षों का हम कार्यकाल कह सकते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद ही हमें कोरोना का भी एक लंबा समय अंतराल देखना पड़ा, बड़े महामारी का, और उसके साथ जिस तरह से कई मुश्किल परिस्थिति में माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारी सरकार ने जिस तरह से कार्य किया वो सबके सामने है। और उसके बाद लगातार चाहे हमारी योजनाओं के माध्यम से जेपीएससी जीएसएससी को लगातार कराने के माध्यम से हो, रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से हो, ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से हो, आज जैसे मैया सम्मान योजना की बात हो रही है, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो रही है, यूनिवर्सल पेंशन की बात हो रही है, जिस तरह से लगातार जो नौकरी की बहाली की प्रक्रिया को हमने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि 18-19 साल जो बीजेपी का शासन रहा और हमारा 5 साल का शासन, जिसमें कि सरकार तोड़ने की भी प्रयास हुई, सरकार गिराने की भी प्रयास हुई और हर संभव प्रयास हुई कि हमें कार्य करने नहीं दिया जाए। आज जब मैया सम्मान योजना हमारी सरकार ने निकाला तो कोर्ट में कुछ लोग चले गए। आज जो हमारा बकाया पैसा केंद्र सरकार के पास जो पड़ा हुआ है, लड़ते लड़ते आखिर में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 12 साल में उन सारे पैसों को जो है राज्य सरकार को वापस देना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इतने सालों में जो बीजेपी की शासन रही है उस किस तरह से शोषण हुआ। और आज हेमंत सोरेन जी सरकार, हमारी सरकार ने जिस तरह से लगातार कार्य किया है, उसका खुशी लोगों के बीच आपको देखने को मिल रहा है कि लोग अपने खुद आ रहे हैं, अपने खुद बोल रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए काम किया है। आप जो 2 बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं खासतौर पर चुनावी मौसम में, एक तो फ्री बिजली और दूसरा ये मैया सम्मान, विरोधी सवाल उठाते हैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जो नहीं मिला तो हमें फंड की समस्या हुई, विकास के काम प्रभावित हुए, दूसरी तरफ आप डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जैसी चीजें लेकर आ रहे हैं, इससे क्या सरकारी खजाने पर असर नहीं होगा? आप इस योजना को जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे आगे? इससे पूर्व में भी 14 महीनों की सरकार हुई थी, जिसमें कि साड़ी धोती योजना हमने आरंभ किया था और भी योजनाएं आरंभ करना हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद बीजेपी सरकार बनी और उन्होंने उन योजनाओं को बंद किया है। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाली हो रहती है वहां पे बीजेपी घोषणाएं करती है कि हम सिलेंडर इतना कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी हमको लगता है कि एक और घोषणा आपके झारखंड के अंदर में ही हुई, बीजेपी के मंत्री जो है आपके कहे कि भाई हम कौन सी गोगो दीदी योजना, तो घोषणाएं आज वो हमें देख देख के कर रहे हैं। और हम घोषणाएं नहीं, 5 साल पूर्व जो हमारा मैंडेट था कि हम आवाज देंगे, हम पेंशन देंगे, हम आपका राशन देंगे, इन सभी चीजों पे हम एक तरह से कह सकते हैं हमारी सरकार खरी उतरी है। जो माननीय हेमंत सोरेन जी या हमारे पार्टी मैनिफेस्टो में जो चीज था उन सभी को हमने पूरा किया है और इसी तरह से लोगों के लिए हम कार्य करते रहेंगे। चाहे विपक्ष हमारी सरकार को गिराने का प्रयास करे, हमें हमारे इमेज को धूमिल करने का प्रयास करे। आज 5 महीना जो हेमंत जी जेल के अंदर बिताए, उसका जो खामियाजा मैं कह सकता हूं कि पूरे राज्य को भुगतना पड़ा कि ये एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो आखिर में चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन सरकार काम करना चाह रही है और 18-19 साल में बीजेपी
या उनके अलायंस सरकार ने क्या किस तरह से काम किया। विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़े नेता, कद्दावर नेता, एक तो संताल में लोबिन हेम्ब्रम और कोल्हान में चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सियासी हलकों में जानकारों का यह कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका था। क्या विजय हांसदा मानते हैं कि यह बड़ा झटका था विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए? लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा और नेताओं का जिनका आप नाम ले रहे हैं उनमें से एक नेता यहाँ पे हमारे विपक्ष में खड़ा हुए। यहाँ से पार्टी मजबूती के साथ आपका जाकर के जो पहले बार में हमारी जो बढ़त थी, दूसरी बार में जो बढ़त थी और उसके बाद तीसरी बार की इस इलेक्शन में जो हमारी पार्टी की बढ़त रही, उसको आप खुद देख सकते हैं आंकड़ों में। और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि दुर्भाग्य है कि बीजेपी के में जितने नेता हैं, मुझे लगता है कि अब उनमें वो कैली नहीं रहा, क्योंकि आज बीजेपी को अन्य दलों से नेता जो है बोरो करना पड़ रहा है। आज जितने भी आप फ्रंट पंक्ति पे जितने भी नेताओं को आप देख ले, वो चाहे वो कांग्रेस से होंगे, जेवीएम से होंगे, जेएमएम से होंगे, बीजेपी का नींव कहिए या फिर कहिए उनका जो यहाँ पे लगातार वो प्रयास किए हेमंत सोरेन जी को नीचा गिराने का या नीचा दिखाने का, और उस प्रयास में जनता उनको जो है नकारती चली गई, ये उनको समझ में आ चुका है। और आज अब वही पार्टी से उनको जो है कई हमारे अलायंस दलों से या फिर हमारे पार्टी से नेता ले करके वो अपना जो है कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो है बीजेपी बहुत मुखर है और वो कह रहे हैं कि खासतौर पर राजमहल संसदीय सीट की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उसमें वो कह रहे हैं कि उनके जो नेता हैं उनके विकास काम से ज्यादा ये जो समीकरण बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव है, ये वजह है कि वो जीतते हैं। आप इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहला बात कि जो देश के बॉर्डर का जो सिक्योरिटी का मसला है वो किसका है, वो राज्य का है या केंद्र का, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। केंद्र सरकार का है, आप ही कह रहे हैं। बांग्लादेशी, अब जैसे कि एक मुख्यमंत्री यहाँ पे उनका ही भाषण था कि भाई आपका जाकर के आसाम से होते हुए बांग्लादेशी घुसते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने नाकामियों का ठीकरा जो है वो हम लोग या अन्य राज्य सरकार पे क्यों फोड़ रहे हैं। और 24 साल की मैं कहूंगा कि झारखंड का जो बनने के बाद जब भी ऐसे केसेस आए हैं तब उसमें प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। आगे भी जब ऐसा कोई केसेस आएगा उस पर सरकार और प्रशासन जो है मुस्तैद है और हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम उस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ भय बनाने के लिए, ये जो माहौल को दूषित करने के लिए, ये कहिए कि जात पात और इन सब चीजों का जिस तरह से एजेंडा ये 10 साल से फैलाए हुए हैं और आज भी उसी एजेंडे पे कार्य करते हुए आगे कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि झारखंड के जनता चाहे जितने भी सीधे साधे हों, यहाँ के आदिवासी गैर आदिवासी बहुत ही सरल लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और उनके जो गठबंधन दल के लोगों के खेल प्रपंच को भली भांति समझ चुके हैं और पूरी तरह से नकार चुके हैं। इस वजह से इस तरह की बातों को लेकर के वो लोग लगातार मैदान कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आप लोग ये मान ही नहीं रहे हैं कि घुसपैठ जैसी कोई चीज हुई है, तो फिर सामंजस्य नहीं। हाईकोर्ट के बाद जो है लगातार आपका प्रत्येक जिला में जो है आपका निरीक्षण चला है। जो आपका केंद्र सरकार का जो आपका डाटा है आप उसे ही निकाल करके देख लीजिए कि वो खुद अपना कितना कहते हैं कि कितनी घुसपैठियां हुई है। आज चाइना द्वारा इतना बड़ा लैंड हमारा जो है लगातार वो जो है लेते चले जा रहे हैं, वहां पे इन लोग का जो है 56 इंच का सीना जो है पता नहीं कहां गायब हो जाता है, किस कपड़े के अंदर छिप जाता है। लेकिन आज जब यहाँ की बांग्लादेश बॉर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि लगातार झारखंड के अंदर में जो लोकसभा का चुनाव रहा और जिस तरह से 5 सीटों में जो है एसटी सीट्स हैं, वहां पे इनको जो हार देखना पड़ा, ये स्पष्ट रूप से अब बौखलाए हुए हैं कि अब इसका जवाब हम किस तरह से देंगे। सीधे तौर पे दे नहीं सकते हैं, इसीलिए इस तरह के एजेंडे को ला करके ये लोग दे रहे हैं। एक सवाल जो है ना मैं लूंगा आपके जनप्रतिनिधि होने के नाते, साहेबगंज और पाकुड़ जिलों के दर्जनों गांवों में ये खबर मिली, शिकायत मिली, मैंने एक रिपोर्ट की है कि लोग जो हैं एनजीओ के बहाने गांव में आए, कभी फ्री मच्छरदानी या कंबल बांटने के लिए, और बायोमेट्रिक लिया, उनसे आधार नंबर लिया और उनके खाते से उनकी पूरी जो कमाई है और लगातार उनके खातों से पैसा आपकी संख्या फ्रॉड की कई सारी ऐसे मतलब आपका जाकर के बहुत सारे जगहों से मतलब जानकारी आ रही है जिसपे कि प्रशासन और सरकार लगातार कार्य कर रही है। और हम लोग इस चीज को आप लोग के माध्यम से भी, क्योंकि लोग अभी भी
कह सकते हैं कि चाहे नेट के से पूरी तरह से जुड़े नहीं है, उस तरह को उपयोग करना बुरी तरह से जानते नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ऐसे जगहों में जहां पे लोग सरल हैं आकर के जो है कि एक तरह से कहिए उनका गलत फायदा लेते हैं। आप लोग के माध्यम से मैं जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी, क्योंकि हर एक बार सरकार का जो कहिए कि मोबाइल फोन में मैसेजेस कई बार आते हैं कि भाई किसी को भी ओटीपी और ये सब देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ऐसे लोभ में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से आप लोग के साथ भी मैं ये चाहूंगा कि एक सहयोग रहे, सब तक ये मैसेज जाए कि इस तरह के कार्य से बचें। कोई भी अन्य व्यक्ति आकर के कोई अगर पुष्टि किया हुआ व्यक्ति अगर नहीं है और वो आपका कोई भी डाटा मांगता है, कृपया ना दे। जी, शुक्रिया। तो ये है राजमहल के सांसद विजय हांसदा, जो एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। वो कह रहे हैं कि जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारी सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देखना होगा, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और राजनीतिक जो सभाएं हैं, दौरा है, वो शुरू हो चुका है और बाकी सब कुछ जनता को तय करना है। शुक्रिया।